अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग एंजॉय कर रहे होंगे। बच्चों, आप लोगों के साथ है जो मैं आज टॉपिक शेयर करने लगा हूँ वो है सेकेंड ईयर केमिस्ट्री, चैप्टर नंबर 8 एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स। और हमारा आर्टिकल है आज केमिकल रिएक्शंस ऑफ अल्केन। बच्चों, इसके अंदर मैं आपको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें समझाने वाला हूं। कुछ कन्वर्जन्स हैं वो भी करवाऊंगा, कुछ शॉर्ट क्वेश्चंस हैं वो करवाऊंगा, एमसीक्यूज वो करवाने वाला हूं। और सबसे इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन जो मैं मोस्टली जब ये मैं टॉपिक स्टार्ट करता हूं तो सबसे पहले मैं ये क्वेश्चंस करवाता हूं, क्योंकि बोर्ड के अंदर मोस्टली ये एग्जाम में पूछा होता है कि ये बताओ, और ये एमसीक्यूज भी है। बच्चों याद रखना, अगर हम अल्केन के केमिकल रिएक्शंस की बात करें तो सबसे पहले हमारे माइंड में एक बात आती है कि क्या अल्केन्स रिएक्टिव हैं या नहीं। अगर रिएक्टिव हैं तो कैसे हैं, और अगर रिएक्टिव नहीं हैं तो क्यों नहीं हैं। सबसे पहली बात ये जानना जरूरी है। बच्चों याद रखना, अल्केन जो है हम इसको बोलते हैं ये इनर्ट होते हैं, मींस लीस्ट रिएक्टिव होते हैं, लेस रिएक्टिव होते हैं। मींस याद रखिएगा एमसीक्यूज भी, अगर हम अल्केन, अल्कीन और अल्काइन को कंपेयर करना चाहें तो इन तीनों में सबसे जो कम रिएक्टिव है, याद रखिएगा वो यही क्या है, अल्केन। वो जो बाकी हैं उनको जब हम बाकियों के रिएक्शंस पढ़ेंगे हम वहां डिस्कस करेंगे, लेकिन ये क्यों कम रिएक्टिव है इसकी रिएक्टिविटी को हम यहां डिस्कस करते हैं। और अपना पहला शॉर्ट क्वेश्चंस बना लेते हैं जी। वाई अल्केन are less reactive। बच्चों याद रखिएगा आंसर सेम है, लेकिन इसी क्वेश्चन को एक और अंदाज में भी पूछा जाता है। आपको कहता है एग्जामिनर, व्हाई अल्केन्स आर आल्सो कॉल्ड पैराफिन्स। बताओ, जो अल्केन है उसे हम पैराफिन्स क्यों कहते हैं। तो चलें हम स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन का आंसर। मैं आपके साथ कोई 4 से 5.5 बातें टोटल शेयर करने वाला हूं जो आपने इस क्वेश्चन के अंदर लिखनी है। सबसे पहली बात बच्चों, आप इस क्वेश्चन के अंदर ये लिखते हो, आप कहते हो सर अल्केन आर आल्सो कॉल्ड पैराफिन्स। बच्चों ये जो वर्ड पैराफिन्स है ये लैटिन वर्ड 2 से मिलके बना हुआ है। एक है पैरम जिसका मतलब होता है लिटिल, स्मॉल, लेस, और एक है एफिन्स जिसका मतलब होता है एफिनिटी, इंट्रैक्शन, रिएक्टिविटी। याद रखिएगा अल्केन को हम पैराफिन्स इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये लीस्ट रिएक्टिव होते हैं, ये लेस रिएक्टिव होते हैं, इसलिए हम इनको क्या बोलते हैं, पैराफिन्स। पहला पॉइंट क्लियर। दूसरे वे, अंडर द नॉर्मल कंडीशंस, जब हमारे पास नॉर्मल कंडीशंस होती हैं, अल्केन ना तो किसी एसिड के साथ रिएक्ट करता है, ना किसी अल्कली के साथ रिएक्ट करता है, ना किसी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ रिएक्ट करता है, और ना ही किसी रिड्यूसिंग एजेंट के साथ रिएक्ट करता है अंडर द नॉर्मल कंडीशंस। दूसरा पॉइंट, लेकिन कुछ सूटेबल कंडीशंस पे
अल्केन रिएक्शन शो करता है, और वो रिएक्शन कौन से होते हैं जी? या तो वो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस होते हैं। ये क्या होते हैं सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन? मैंने आपको इधर ही रिएक्शंस के अंदर करके दिखा देने हैं। सब्स्टिट्यूट करना होता है कि एक एटम आता है, एक सब्सटेंस आता है, दूसरे इक्वट आता है और उसकी जगह अटैच हो जाता है। ऐसे रिएक्शंस को हम क्या बोलते हैं? सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। चलें जी, एक तो ये कौन से, और ये एमसीक्यूज भी है बच्चों, याद रखिएगा। अल्केन कौन सा रिएक्शन शो करता है? सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, और वो भी किस पे? अंडर सूटेबल कंडीशंस पे। नंबर 2, अल्केन कुछ थर्मल रिएक्शन शो करता है और कैटालिटिक रिएक्शंस परफॉर्म करता है। मींस थर्मल और कैटालिटिक रिएक्शंस। और नंबर 2, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ये दो तरह के रिएक्शंस अल्केन देता है, वो भी अंडर द सूटेबल कंडीशंस। कब? जब हाई टेम्परेचर होता है या इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट। ये लार्ज अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी को क्या करता है? अब्सॉर्ब अल्केन्स, और क्या प्रोड्यूस करते हैं? फ्री रेडिकल्स। और उन फ्री रेडिकल्स की वजह से इनका रिएक्शंस क्या होता है? टेक्स प्लेस। तो ये हमारे हो गए 3 पॉइंट्स। पहला पॉइंट, अल्केन को हम पैराफिन्स बोलते हैं क्योंकि वो लेस रिएक्टिव हैं। अंडर नॉर्मल कंडीशन एसिड, बेस, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट, ये किसी से रिएक्ट नहीं करते। हाँ, लेकिन जब सूटेबल कंडीशंस होती हैं, जब हाई टेम्परेचर होता है, प्रेजेंस ऑफ लाइट होती है, तो ये लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी को क्या करते हैं? अब्सॉर्ब, और क्या प्रोड्यूस करते हैं? फ्री रेडिकल। और उस फ्री रेडिकल की मदद से ये किस तरह के रिएक्शंस देते हैं? सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। और नंबर 2, थर्मल एंड कैटालिटिक रिएक्शंस। तो ये हमारे हो गए जी 3 पॉइंट्स। चौथा पॉइंट बच्चों, हमें जानना होगा उस रीजन को कि जो अल्केन्स हैं वो लीस्ट रिएक्टिव क्यों हैं या क्यों नहीं ये एसिड, बेस, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट के साथ रिएक्ट क्यों नहीं करते? उसके बिहाइंड रीजन क्या है? बेसिकली 2 रीजन है। नंबर 1, आप पॉइंट्स बना के लिखते हो कि लेस रीजन ऑफ लेस रिएक्टिविटी ऑफ अल्केन। नंबर 1 है नॉन पोलर नेचर। बच्चों याद रखना, ये जितने भी अल्केन्स हैं इनमें कार्बन और हाइड्रोजन एटम हैं, और कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है 2.5, हाइड्रोजन की होती है 2.1। दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में कोई बहुत बड़ा फर्क नहीं है, जिसकी वजह से यहां इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस निग्लिजिबल है, जिसकी वजह से हम किसी एक एटम पे पार्शियल नेगेटिव, दूसरे पे पार्शियल पॉजिटिव कभी भी नहीं लगा सकते, जिसकी वजह से हम ये कह देते हैं कि भाई यहां जो अल्केन है उनकी नेचर क्या है? नॉन पोलर। इसलिए कोई भी आयोनिक, कोई भी पोलर एसिड इसके साथ रिएक्ट करने से डरता है और इसके साथ रिएक्ट नहीं करता। तो बेसिकली पहली रीजन इसकी क्या है? नॉन पोलैरिटी या कोवलेंट नेचर, नॉन पोलर नेचर, नंबर 1। नंबर 2, इनर्टनेस ऑफ सिग्मा बॉन्ड। आप लोगों को याद होगा फर्स्ट ईयर क्लास में आपने चैप्टर नंबर 6 में केमिकल बॉन्डिंग में 2 तरह के बॉन्ड्स पढ़े थे, एक था सिग्मा और दूसरा था पाई बॉन्ड। बच्चों याद रखना, अल्केन में जितने बॉन्ड्स होते हैं आप जानते हो सारे के सारे क्या होते हैं? सिग्मा, क्योंकि ये सारे के सारे इनमें क्या होते हैं? सिंगल बॉन्ड।
और सिंगल बॉन्ड, पहला बॉन्ड हमेशा क्या होता है, सिग्मा। और आप ये भी जानते हो कि जो सिग्मा बॉन्ड होता है हम इसको क्या बोलते हैं, स्ट्रॉन्गर बॉन्ड। ये स्टेबल होता है। कितना, क्यों स्टेबल होता है, क्योंकि इसमें जो इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड होता है या जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होती है वो दो एटम के न्यूक्लियस के बीच में होती है, एक ही पोजीशन पे फिक्स रहती है, इधर उधर मूव नहीं कर सकती, जिसकी वजह से वहां न्यूक्लियर इंटरेक्शन बड़ा स्ट्रॉन्ग होता है और उसको तोड़ना बहुत ही क्या होता है, डिफिकल्ट, जिसकी वजह से हम कहते हैं सिग्मा बॉन्ड एक क्या होता है, इनर्ट बॉन्ड। और इसको सेकंड रीजन हम क्या बोलते हैं, इनर्टनेस ऑफ सिग्मा बॉन्ड। उस सिग्मा बॉन्ड की वजह से ना तो कोई इलेक्ट्रोफाइल उस पे आके अटैक कर सकता है। अच्छा, इलेक्ट्रोफाइल हमने चैप्टर 10 में जाके सीखना है क्या होता है, वो स्पीशीज, वो सब्सटेंस जिसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी होती है उसे हम बोलते हैं इलेक्ट्रोफाइल। उस पे पॉजिटिव चार्ज होता है, मींस कोई पॉजिटिव चार्ज स्पीशीज इन इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर फ्रीली अटैक नहीं कर पाती क्योंकि ये दो न्यूक्लियस के बीच में होते हैं, एक ही जगह फिक्स होते हैं, इसलिए ये इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शंस भी नहीं देते अल्केन। नंबर 2, ये खुद किसी पे अटैक नहीं कर सकते क्योंकि मैंने आपको बताया ना कि ये लोकलाइज्ड होते हैं, मींस अपनी जगह क्या रहते हैं, फिक्स, एक जगह से दूसरी जगह मूव नहीं कर सकते, जिसकी वजह से हम कहते हैं ये न्यूक्लियोफाइल बन के भी किसी पे अटैक नहीं कर सकते, लिहाजा ये न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शंस भी नहीं देते। तो बेसिकली इसके लेस रिएक्टिव होने की बच्चों वजह क्या हो गई, दो, एक इसकी नॉन पोलर नेचर और दूसरी इसकी इनर्टनेस ऑफ सिग्मा बॉन्ड। तो बच्चों ये इस क्वेश्चन का आंसर है। पूरा मैंने आपको 100% डिटेल के साथ बताया है और आप भी कोशिश किया करो ऐसे डिटेल के साथ लिखा करो, क्योंकि अब आप बड़े बच्चे हो, छोटे नहीं हो कि 2 लाइनें लिखी और बस काफी है जवाब, नहीं, अच्छे से कॉन्सेप्ट के साथ डिटेल में बताया करो। चलें जी, हमें पता चल गया कि अल्केन लेस रिएक्टिव हैं, वो सूटेबल कंडीशंस पे कुछ सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस, कुछ कैटालिटिक रिएक्शंस, थर्मल रिएक्शंस करते हैं। तो इन सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस और ये जो थर्मल रिएक्शंस हैं इनमें से चंद रिएक्शंस मैं आपके साथ शेयर करता हूं। तो सबसे पहला आपकी बुक का रिएक्शन है कंबस्टन रिएक्शन। तो बच्चों हम स्टार्ट करते हैं पहला रिएक्शन, कंबस्टन रिएक्शन। बच्चों एक बात याद रखिएगा, आज चाहे कभी भी मैं अल्केन की, अल्काइन की या अल्केन की कंबस्टन करवाऊंगा, ये रिएक्शन तीनों में मौजूद है, हमेशा हमारी 2 चीजें बना करेंगे, एक कार्बन डाइऑक्साइड गैस और एक वाटर, और साथ में हीट रिलीज होगी। ये देखो, ये है मेरे पास अल्केन में मीथेन प्लस ऑक्सीजन। बच्चों जब हम इसको क्या करते हैं, फ्लेम देते हैं या इसे स्पार्क करते हैं, तो ये मीथेन ऑक्सीजन की प्रेजेंस पे क्या होती है, जलती है, बर्न होती है, कंबस्टन होती है इसकी, और ये 2 चीजें प्रोड्यूस करती है, CO2 प्लस वाटर और प्लस क्या होती है, हीट। और इस रिएक्शंस को हम क्या बोलते हैं, कंबस्टन रिएक्शन। और बच्चों रिएक्शन बैलेंस कर लेते हैं। यहां मेरे पास हाइड्रोजन कितने हैं जी, 4, इधर हाइड्रोजन कितने हैं, 2, तो इसको 2 लगाते हैं, रिएक्शन हाइड्रोजन तो बैलेंस हो गए। ऑक्सीजन चेक करते हैं, ये ऑक्सीजन 2 और ये 2 कितने हो गए, 4, तो चलो इसको भी 2 लगाते हैं, ऑक्सीजन बैलेंस हो गए, कार्बन बैलेंस है, सब कुछ बैलेंस है। बच्चों याद रखना ये वो कंबस्टन है, इसको एक और नाम भी बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं कंप्लीट कंबस्टन, क्योंकि
यहां पे जो अल्केन बर्न हो रही है वो इन द प्रेजेंस ऑफ एक्सेस अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन हो रही है। मींस एक अल्केन को बर्न होने के लिए कितने ऑक्सीजन यहां मौजूद है, उसके लिए 2। इसलिए हम कहते हैं यहां एक्सेस अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन मौजूद है, लिहाजा ऐसी कंबस्टन जो इन द प्रेजेंस ऑफ एक्सेस अमाउंट ऑफ हो उसे हम बोलते हैं कंप्लीट कंबस्टन। और बच्चों याद रख लो, आज कंप्लीट कंबस्टन में हमेशा 2 चीजें प्रोड्यूस होंगी, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, और साथ में ये हीट। और यही रिएक्शंस होता है जो हम अपने घरों में जब हम खाना बना रहे होते हैं, हम चूल्हा जो है ना ऑन करते हैं, उसमें से मीथेन गैस निकलती है, हम उसको फ्लेम देते हैं, स्पार्क करते हैं, वो जलना शुरू हो जाती है। उस दौरान क्या प्रोड्यूस होती है, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, वो एटमॉस्फेयर में चले जाते हैं और वो जो हीट होती है उसको हम यूज करके खाना पका लेते हैं। यही रिएक्शन होता है जो ऑटोमोबाइल्स इंजन में हो रहा होता है। और बच्चों याद रखना, ये यहां पे जो हीट रिलीज हुई है इसको हम बोलते हैं हीट ऑफ कंबस्टन। तो यहां किसी भी कंबस्टन रिएक्शंस में जो मिलने वाली हीट होती है, और याद रखना ये हमेशा एक्सोथर्मिक रिएक्शंस होते हैं, इस दौरान ये जो हीट रिलीज होती है इस हीट को हम क्या बोलते हैं, हीट ऑफ कंबस्टन। चलें जी, मैंने एक रिएक्शन ये किया है। दूसरा रिएक्शन है हमारी बुक का जी, उसका नाम है ऑक्सीडेशन। सेकंड रिएक्शन है जी ऑक्सीडेशन। और बच्चों यहां ऑक्सीडेशन वो 2 तरीकों से करवा रहा है। एक सिंपल ऑक्सीडेशन है, वो आपकी बुक वाला इसको ऑक्सीडेशन कहता है, मैं इसको बोलता हूं हमेशा इनकम्प्लीट कंबस्टन। बच्चों याद रखना, वो कंबस्टन आप 10th में भी पढ़ चुके हो, जो इन द प्रेजेंस ऑफ लिमिटेड अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन हो उसे हम क्या बोलते हैं, इनकम्प्लीट कंबस्टन। लिमिटेड कैसे है, और यहां याद रखना, यहां 3 चीजें प्रोड्यूस होती हैं। नंबर 1 कार्बन मोनोऑक्साइड जो कि जहरीली गैस है, नंबर 2 वाटर वेपर्स, और नंबर 3 कार्बन ब्लैक, और साथ में हीट भी रिलीज होगी। तो जरा गौर से देखिएगा जी, यह है मेरे पास मीथेन CH4, यह है मेरे पास ऑक्सीजन, अगेन फ्लेम, स्पार्क, ये क्या प्रोड्यूस करता है जी, कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस वाटर प्लस कार्बन। रिएक्शन बैलेंस करते हैं, मैंने याद किया हुआ, देखो कैसे, मैं यहां लगाता हूं 3, यहां लगाता हूं 4, हाइड्रोजन देखो कितने हैं, यहां 4 3 12, इसको बैलेंस करते हैं, ये देखो यहां 6 2 कितने हो गए, 12, हाइड्रोजन बैलेंस। साथ में इशू है कार्बन का, यहां कार्बन कितने हैं, 3, उधर कितने हैं, 2, चले नहीं यहां इसको 2 लगाते हैं, मुझे पता है यहां 2 लग रहे हैं क्योंकि साथ में ऑक्सीजन भी बैलेंस हो रहा है। तो रिएक्शन क्या हो गया है जी, बैलेंस। बच्चों देखो, मैं इस रिएक्शंस को क्या बोलता हूं, इनकम्प्लीट कंबस्टन, या हम इसको ऑक्सीडेशन भी बोल सकते हैं, क्योंकि हम अल्केन में क्या कर रहे हैं, ऑक्सीजन की एडिशन कर रहे हैं। तो बेसिकली ऑक्सीडेशन क्या होती है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इनटू अल्केन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन ऑफ अल्केन। बच्चों गौर से देखो, यहां मैं इस कंबस्टन को क्या बोलता हूं, इनकम्प्लीट कंबस्टन। उसकी वजह क्या है, आपने यहां नोट किया कि एक अल्केन, एक मीथेन को बर्न करने के लिए यहां कितने ऑक्सीजन चाहिए थे, 2, मैंने इसको एक्सेस बोला था। इस टाइम मेरे पास मीथेन कितने हैं, 3, तो उस हिसाब से ऑक्सीजन डबल होने चाहिए 6, जबकि यहां कितने हैं, 4। तो इसका मतलब है यहां ऑक्सीजन की इसमें है लिमिटेड अमाउंट में, लिहाजा ऐसी कंबस्टन को हम क्या बोलते हैं, जो ये खतरनाक होती है। इसलिए हमें बुजुर्ग हमेशा कहते हैं
कि भाई जब हीटर ऑन किया करो तो रूम वगैरह खोल दिया करो, या सोने से पहले जब आप सोना लगते हो तो कभी भी हीटर ऑन करके ना सोया करो, क्योंकि वहां कंबस्टन हो रही होती है, हीट रिलीज हो रही होती है, हम इंजॉय कर रहे होते हैं। रूम हम बंद कर देते हैं और वहां क्या ऑक्सीजन की सप्लाई कम होती है, तो कौन सी कंबस्टन स्टार्ट हो जाती है, ये वाली। पहले ये वाली हो रही थी, फिर ये वाली स्टार्ट होती है, तो हम क्या कहते हैं जी, यहाँ कौन सी गैस रिलीज शुरू हो जाती है, कार्बन मोनोऑक्साइड, और ये सांस लेने के दौरान हमारे अंदर चली जाती है और हमारा दम घुटता है और हमारी डेथ हो जाती है। तो इसलिए कभी भी हीटर चला के बहुत ज्यादा देर उसके साथ नहीं बैठना, और अगर बैठना है तो रूम वगैरह खोल के बैठना है ताकि ऑक्सीजन की सप्लाई आती रहे। सेम जब हम किचन में सालन वगैरह या खाना वगैरह बना रहे होते हैं तो मोस्टली हमने विंडो वगैरह खोल के रखी होती हैं। वो इसलिए खोली होती हैं ताकि ऑक्सीजन आती रहे। अगर ऑक्सीजन नहीं आएगी, वहां हम गैस, सुई गैस को बंद करेंगे, वहां पे भी यही वाला रिएक्शन स्टार्ट हो जाएगा और मसला हो सकता है। तो इसलिए इस चीज का ख्याल रखा करो। तो इस एक तो ये वाली ऑक्सीडेशन है। दूसरी वाली ऑक्सीडेशन बड़ी इंटरेस्टिंग है और वो मेरी फेवरेट है। इसका नाम है जी कैटालिटिक ऑक्सीडेशन। नंबर 2, कैटालिटिक ऑक्सीडेशन। मैं इसको फेवरेट इसलिए बोलता हूं क्योंकि ये वाले एमसीक्यूज भी पूछे होते हैं और शॉर्ट क्वेश्चन में भी पूछा होता है। बच्चों ये देखो, और यहां इसको कैटालिटिक ऑक्सीडेशन इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि हम यहां एक मेटेलिक कैटलिस्ट यूज करने वाले हैं, कॉपर मेटल। बच्चों ये देखो, ये मेरे पास एक अल्केन है, ये देखें, इसका नाम है जी मीथेन। मैं क्या करता हूं जी, इसकी यहां ऑक्सीडेशन करता हूं। बच्चों याद रखना, ये जो ऑक्सीजन होती है इसे हम बोलते हैं नेसेंट ऑक्सीजन, जबकि ये वाली ऑक्सीजन जो होती है इसे हम बोलते हैं मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन। इसे हम एटॉमिक फॉर्म ऑफ ऑक्सीजन भी कहते हैं, और ये उसके मुकाबले में बहुत ज्यादा क्या होती है, रिएक्टिव। और बच्चों यहाँ पे जो हम कैटलिस्ट यूज करने वाले हैं वो है कॉपर मेटल, और साथ में जो टेम्परेचर है वो है जी 400 डिग्री सेल्सियस, और प्रेशर जो है वो क्या है जी 200 atm। जब हम इस कंडीशंस के ऊपर हम इस अल्केन को बर्न करते हैं या इसकी क्या करवाते हैं, ऑक्सीडेशन। बच्चों ये देखो, सिंपल मैं क्या करने वाला हूं, मैं इस ऑक्सीजन को यहां ऐड कर देता हूं, तो देखो मेरे पास क्या चीज बन जाएगी, ये H, ये वैसे का वैसे तीनों मिथाइल, और बच्चों ये OH यहां बन गया, ये क्या बन चुका है, मिथाइल अल्कोहल, या हम इसे बोलते हैं मेथनॉल। आपसे मोस्टली शॉर्ट क्वेश्चंस भी पूछता है और एमसीक्यूज भी पूछ सकता है कि बताओ, शॉर्ट में पूछ सकता है कि बताओ मीथेन को कन्वर्ट करो मेथनॉल में। बच्चों याद रखना, उस मिथाइल अल्कोहल का IUPAC नेम जो कि हमने चैप्टर 10 में पढ़ना है, सॉरी चैप्टर 11 में पढ़ना है, उसका नाम है मेथनॉल। तो हमने यहाँ इसकी क्या की, ऑक्सीडेशन, और वो किसमें चेंज हो गया, मेथनॉल में। सेम मैं, ये एक चेन रिएक्शन है जो आगे कंटिन्यू प्रोसीड होता रहता है। हम उसी मेथनॉल को मैं दोबारा नीचे लिखता हूं, ये देखें, और मैं अगेन इसकी क्या करवाता हूं जी, ऑक्सीडेशन। सेम कंडीशन पे बच्चों मैं सिर्फ और सिर्फ एक काम करने वाला हूं, ये देखें, ये मैं यहां से वाटर निकाल देता हूं, वाटर बन गया H2O, और बच्चों ये देखो यहां स्पेस क्रिएट हो जाएगी, यहां कार्बन आके अटैच हो जाएगा, तो ये देखें ये आपके पास क्या बन गया, H, C डबल बॉन्ड O और H, ये हमारे पास क्या बन गया है जी, फॉर्मेल्डिहाइड। बच्चों या फिर हम इसे क्या बोलते हैं, मेथनॉल। आपसे एक शॉर्ट क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है, कन्वर्ट
मेथनॉल इनटू मेथनॉल। तो बच्चों याद रखना, अगर आप मेथनॉल की ऑक्सीडेशन करवा दो तो वो किस में चेंज हो जाता है, मेथनॉल में, और उसको हम फॉर्मेल्डिहाइड भी बोलते हैं। तो मैं उसी फॉर्मेल्डिहाइड को दोबारा नीचे लिखता हूं, ये देखो, और अगेन बच्चों मैं इसकी क्या करवाता हूं, ऑक्सीडेशन सेम कंडीशंस पे। सिर्फ आपने काम करना है इस जगह इस ऑक्सीजन की एडिशन कर देनी है, और ये देखें आपके पास ये क्या बन गया है जी, फॉर्मिक एसिड। आप इसको कार्बोक्सिलिक एसिड भी कह सकते हो, या फिर हम इसे क्या कह सकते हैं, फॉर्मिक एसिड। चलें जी, मैं दोबारा इस फॉर्मिक एसिड को लिखता हूं, ये देखें, इस फॉर्मिक एसिड की जब दोबारा ऑक्सीडेशन होती है बच्चों, ये क्या बना देता है, एक ये दो हाइड्रोजन और ये ऑक्सीजन मिलके क्या बना देते हैं, H2O प्लस क्या बन जाता है, CO2 गैस। तो इस तरीके से ये चेन रिएक्शन जो यहां से स्टार्ट होता है और यहां आके खत्म होता है, और ये सारे के सारे बच्चों आपसे शॉर्ट क्वेश्चन में भी पूछे जा सकते हैं। आपसे इवन के ये भी कहा जा सकता है कि कन्वर्ट मीथेन इनटू फॉर्मिक एसिड, फिर आप यहां से स्टार्ट करते हो और यहां तक लिखते हो। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन होता है, स्पेशली फॉर द इंडस्ट्रियल स्केल, क्योंकि हम इस रिएक्शन की मदद से फैटी एसिड्स की प्रिपरेशंस करते हैं, और उन्हीं फैटी एसिड्स को बच्चों हम इस्तेमाल करते हैं फॉर द प्रिपरेशन ऑफ सोप और फॉर द प्रिपरेशन ऑफ वेजिटेबल ऑयल। तो चलें जी, ये दो रिएक्शन हो गए। तीसरा और आखिरी रिएक्शन, एक इसके बाद एक और है हैलोजिनेशन, वो मैंने अपने नेक्स्ट लेक्चर में आपको समझाना है, वो लेंथी है जरा। तो मैं इसका जो तीसरा रिएक्शन है वो आपके साथ शेयर करने लगा हूं, उसका नाम है नाइट्रेशन। बच्चों याद रखना, नाइट्रेशन की दो डेफिनेशन हम कर सकते हैं। एक तो नाइट्रेशन होता है सिंपली द एडिशन ऑफ नाइट्रो ग्रुप इज कॉल्ड नाइट्रेशन, मीन हम एक अल्केन लेंगे और उस अल्केन के अंदर हम क्या करने वाले हैं, NO2 ग्रुप को ऐड करने वाले हैं। और वो मैं NO2 कैसे ग्रुप ऐड करूंगा कि वो जो अल्केन होगी उसका जो हाइड्रोजन होगा मैं उसको वहां से हटाऊंगा और उसकी जगह नाइट्रो ग्रुप को लगा दूंगा। और याद रखना, ऐसे रिएक्शन जिसमें आप एक चीज को ऐड करते हो और वहां से दूसरी चीज को हटा लेते हो, उसकी जगह रिप्लेस करते हो, ऐसे रिएक्शंस को हम क्या बोलते हैं, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो बेसिकली यहाँ मैं अल्केन की क्या करने वाला हूँ, सब्स्टिट्यूशन, किसकी मदद से, नाइट्रो ग्रुप की मदद से। एक और बात भी याद रखिएगा, हमेशा जब भी आपको नाइट्रेशन करनी हो तो जो नाइट्रो ग्रुप है आपको हमेशा बच्चों किससे मिलेगा, नाइट्रिक एसिड से। तो ये देखो, ये हमारे पास थर्ड रिएक्शन है, नाइट्रेशन ऑफ अल्केन। मैंने एक अल्केन ली है जिसका नाम है मीथेन, ये मेरे पास है नाइट्रिक एसिड HNO3, मैंने इसको ओपन करके लिखा। बच्चों होता क्या है कि ये जो हाइड्रोजन और ये जो OH है ये मिलके क्या बना देते हैं, H2O, और इस हाइड्रोजन की जगह हम रिप्लेस कर देते हैं किसको, NO2 को, ये देखो। और इस तरीके से ये जो हमारे पास रिप्लेसमेंट हुई है, ये ऐसे रिएक्शन को हम सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बोलते हैं। और इसमें हमने अल्केन में क्या ऐड कर दिया है, नाइट्रो ग्रुप, इसलिए बच्चों हम इसे क्या बोलते हैं, नाइट्रेशन ऑफ अल्केन। और ये जो चीज आपके पास मौजूद है बच्चों, इसे हम बोलते हैं नाइट्रोमीथेन। और अगेन नाइट्रोमीथेन भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्सटेंस है, इंपॉर्टेंट केमिकल है। इसको हम मोस्टली यूज करते हैं एज ए फ्यूल के तौर पे भी, इसके अलावा इसको एज ए सॉल्वेंट के तौर पे भी यूज किया जाता है। तो बच्चों ये थे हमारे अल्केन के केमिकल रिएक्शंस, इसको आप लोग एंजॉय करो। एक रिएक्शन रह गया जो मैंने अपने अब नेक्स्ट लेक्चर में आपके साथ शेयर करना है, हैलोजिनेशन ऑफ अल्केन। वो अलग से जरा लेंथी है, वो लॉन्ग क्वेश्चन होता है। तो ये थे, बाकी काम इसको लिखो, राइट डाउन करो, इसकी प्रैक्टिस करो और एंजॉय करो। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज।